बात कर लेते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव की। जी हां, जिस सीट पर उपचुनाव का इंतजार हो रहा था उस सीट पर आज तारीख का फैसला हो सकता है, तारीख का ऐलान हो सकता है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में एक चरण में हो सकता है चुनाव। विधानसभा चुनाव फरवरी में दूसरे हफ्ते में होने की संभावना है। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव होना है और इसकी तारीख का ऐलान भी आज ही हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी के अयोध्या विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो सकता है। तो आज तारीख का ऐलान हो सकता है। बीते दिनों जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, लेकिन मिल्कीपुर पर ऐलान नहीं हुआ था क्योंकि वो मामला अदालत में था। अदालत में होने की वजह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया और ये इंतजार बढ़ गया। अवधेश प्रसाद जो मौजूदा समाजवादी पार्टी के सांसद हैं फैजाबाद से, वो मिल्कीपुर से विधायक थे। उनके इस्तीफे की वजह से ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई और वहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। आज तारीख का ऐलान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, जहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से बार बार दावे हो रहे हैं कि मिल्कीपुर में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। अवधेश प्रसाद के बेटे को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि इस बार वहां कमल खिलेगा। और इस वक्त दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी और लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, आपके पास सबसे पहले आती हूं। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जितना इंतजार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है, तारीखों को लेकर है, उतना ही इंतजार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख को लेकर भी है। देखिए मेनका, आपने सही कहा कि सभी को इंतजार इस बात की है कि अयोध्या के मिल्कीपुर पे कब चुनाव होने जा रहा है। और आपने सही कहा कि जब महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों की घोषणा जब की जा रही थी तो उस समय भी मुख्य चुनाव आयोग से ये सवाल किए गए थे कि आपने एक उपचुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं की है, आखिर उसकी वजह क्या है। और उस समय उन्होंने बताया था कि तकनीकी वजहों की वजह से वहां पर अभी होल्ड किया गया है चुनाव की तारीखों की घोषणा। संभावना है कि जब आज 2 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा करेगा तो संभावना है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का ये चुनाव होगा और कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि इस विधानसभा को जीता जाए। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पर नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं बीजेपी करना चाहती है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी सभी पार्टियों को इंतजार था, क्योंकि देखिए पिछले 10 सालों से यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीजेपी की कोशिश है कि यहां पर सत्ता तक पहुंचा जाए। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीखा हमला आम आदमी पार्टी पे किया है, वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए। तो तमाम चीजें हैं। 2 बजे मुख्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तभी सारी बातें साफ हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है 2 बजे दोपहर, जब चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान होगा। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, मिल्कीपुर विधानसभा सीट, ये उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए बेहद अहम है। बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वहां पर जीत होनी चाहिए, कमल खिलना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि एक बार फिर वहां साइकिल ही रफ्तार लेती हुई नजर आएगी और अवधेश प्रसाद के बेटे को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, वो जीतेंगे। किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, तारीख का ऐलान आज हो जाएगा। देखिए, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अगर एक विधायक और अपना जिता लेती है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुमत की दमदार सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। लेकिन मिल्कीपुर सीट चूंकि अयोध्या से आती है और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देने का मामला होता है। बीते साल ही वहां पर राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, लोगों के लिए खोल दिया गया, भव्य कार्यक्रम हुआ, देश विदेश से लोग आए, उसकी बहुत प्रचार प्रसार उसका किया गया। बावजूद इसके मिल्कीपुर सांसदी की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, लल्लू सिंह हार गए अवधेश प्रसाद से।
अवधेश प्रसाद देखते ही देखते समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए। संसद में जहां पर उनके बैठने की सीट होती है या मीडिया में लगातार बयान उनसे लिए जाते हैं, वो खुद भी अपनी ओर से बयान जारी कर देते हैं तमाम मामलों को लेकर के। तो अवधेश प्रसाद, अयोध्या और मिल्कीपुर, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है। अब देखना होगा कि इस ट्रायंगल से भारतीय जनता पार्टी को कौन निकालता है। अयोध्या सांसदीय सीट की बात कर ले तो वो सामान्य वर्ग की सीट है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां अनुसूचित जाति के अवधेश प्रसाद को चुनाव लड़ाया, जो उन्हीं के विधायक थे मिल्कीपुर विधानसभा से, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को हरा दिया। तो वहां पे कास्ट कॉम्बिनेशंस को दरकिनार करते हुए, या जैसे राजनीतिक पंडित अनुमान लगाते हैं, उन सब अनुमानों को दरकिनार करते हुए सपा ने अवधेश प्रसाद को लड़ाया था और उन्होंने जीत हासिल की। अब मिल्कीपुर चूंकि उनकी सीट मानी जाती थी, वो वहां से विधायक रह चुके थे, लिहाजा सपा उनके बेटे पर ही दांव लगा रही है। और अब सबकी निगाह सिर्फ इस बात पर है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी वहां से किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। बिल्कुल ऋषभ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, कैंडिडेट कौन है ये क्लियर नहीं है, लेकिन रणनीति जरूर दिखने लगी है। 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, उनसे यह भी कहा गया कि आप घर घर जाइए, लोगों से बात कीजिए। जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि मिल्कीपुर का एक सीट जीत लेने से विधानसभा में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यह मामला विधानसभा में नंबर का नहीं है, बल्कि यहां पर मामला मिल्कीपुर है, जो कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है और यहां पर जीतना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद को एक ट्रॉफी की तरह बार बार प्रेजेंट करते हैं कि अयोध्या तो हमने जीता, राम हमारे साथ हैं। तो राम को अपने पास लाने की कवायद बीजेपी की ओर से होगी। एक बार फिर अनूप जी का रुख कर लेते हैं। अनूप जी, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर दिल्ली की बात की जाए तो क्या अहम हो सकता है? देखिए, सभी को इंतजार दिल्ली की है, क्योंकि देखिए प्रतिष्ठा की बात है और दिल्ली में बीजेपी लंबे वक्त से सरकार में नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किसी भी तरीके से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा जाए। और जिस तरीके से अगर केजरीवाल को लेकर चीजें बदली है और केजरीवाल जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी मरलेना अभी मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि इस बहाने कम से कम अपना जो जनाधार, जो पिछले चुनाव में लगातार घटता हुआ जनाधार दिखा है, वो कहीं ना कहीं इसमें अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जाएगी। क्योंकि देखिए, देश की राजधानी दिल्ली है और अगर यहाँ पर केंद्र में सरकार बीजेपी की है और दिल्ली में अगर बीजेपी महरूम रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है, ये हमेशा से ही बीजेपी के लिए एक तिलिस्म की तरह है। वो तिलिस्म जिसे तोड़ नहीं पा रही है बीजेपी। बीते 2 दशक से दिल्ली में बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिल रही है। इस बार जरूर कोशिश हो रही है बीजेपी की, बहुत कोशिश है बीजेपी की ओर से, रणनीति बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं को, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों की, कि वहां पर बीजेपी की पैठ बनाए और बीजेपी के लिए नतीजे बीजेपी के फेवर में हो, इस तरह का माहौल बनाए। धन्यवाद अनूप एंड ऋषभ मणि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान आज हो जाएगा।